वेलकम ऑल। इस वीडियो में हम निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल हम किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी कल के लिए। और देखिए आज था मंडे के लिए हमने क्या एनालिसिस किया था वो भी देख लेते हैं। लेकिन देखिए मार्केट में अभी जो 3-4 ट्रेडिंग सेशन हो गए आज का पकड़ के, जितने भी 4-5 ट्रेडिंग सेशन पिछले हो गए, आपको यहाँ पे थोड़ा मार्केट का बिहेवियर कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा। खास करके जो बिगिनर्स होते हैं ना, उनको तो ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि साइडवेज है मार्केट। मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, दिखाऊंगा चार्ट पे कैसे क्या चीज़ें कर रही है, कैसे मार्केट बिहेव कर रहा है। बट देखिए बिगिनर्स को ना कन्फ्यूजन लग रहा होगा यहाँ पे बहुत ज़्यादा। और ऐसे में क्या होता है ना, जब ऐसा मार्केट होता है, मार्केट की गलती नहीं है या फिर आपकी भी नहीं गलती है। मार्केट कैसा है, कंटिन्यू जब मूव करता है ना, एक फेज आता है मार्केट का साइडवेज वाला। ऐसे में मार्केट आपकी डायरेक्शन, आप जहाँ सोचते हो, आपको लगता है कि एक तो ऊपर जाएगा एक तो नीचे, लेकिन मार्केट ऐसे ऊपर नीचे करता रहता है। तो ऐसी कन्फ्यूजन स्टेट में बिगिनर्स क्या करते हैं ना, सोचते हैं कि चलो मुझे नहीं समझ रहा है, मेरी स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही, तो मैं दूसरा कुछ चीज़ें देख लेता हूँ, किसी के देख लेता हूँ, किसी की स्ट्रेटजी देख लेता हूँ। ऐसा नहीं करना है, स्टिक रहना है अपनी ही चीज़ों पे। मार्केट का बिहेवियर थोड़े दिन के लिए ऐसा रहता है, फिर चेंज हो जाता है। ठीक है, अब देखिए हमने एनालिसिस क्या किया था, मैं पहले वो बताता हूँ। मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कट एक चीज़ बताई थी, आपको याद अगर होगा, नहीं तो पिछला वीडियो जाके देख लीजिए। 15 मिनट चार्ट पे बताता हूँ। ये ऐसा एक मार्क करके दिया था आपको कि ये सेलिंग जोन है। बताया था आपको क्लियर कट कि मार्केट इन लेवल्स पे आ रहा है लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रहा है। और इसका खास करके एक एग्जांपल यही था कि हमारा फ्राइडे का ट्रेड क्या था कि यहाँ पे हमने क्या देखा था कि मार्केट गैप अप होगा और सस्टेन करेगा तो ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है। बट मार्केट सस्टेन ना करके नीचे आया था, है ना। इस दिन यहाँ पे ब्रेकआउट जैसा बना के नीचे आया, तो फेलियर आया था। क्या हुआ था? अपसाइड मूव फेल हुआ था। तो मैंने आपको क्या बताया था कि ऊपर के लिए कॉल अब लोगे तो बहुत ज़्यादा रिस्क है। इसलिए मैंने आपको बताया था कि कहीं ना कहीं कॉल इस हाई के ऊपर, मतलब ऑल टाइम हाई के ऊपर ही लीजिए। 21,800 के ऊपर ही कॉल एकदम सेफ रहेगी, ये क्लियर बताया था पिछले वीडियो में आपको। यहाँ पे ये चीज़ें पिछले वीडियो में आप देख सकते हो। ठीक है, सेफ थी। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि ठीक है, जिनको लेना ही है ट्रेड, बहुत जल्दबाजी में लेना ही है, तो यहाँ पे ले सकते हो। ये मैंने चैनल मार्क भी करके दिया था आपको कि फ्राइडे की क्लोजिंग कहाँ पे थी, यहाँ पे, राइट। मैंने आपको क्या बताया था कि चलो ट्रेंड लाइन अच्छी आ रही है, अगर ट्रेंड लाइन के ऊपर ओपन होता है तो, लेकिन हमारी कंडीशन क्या थी, ओपन होने के बाद यहाँ वो होल्ड करके फ्रेश ब्रेकआउट बनाएगा तभी हम कॉल लेंगे। ठीक है, लेकिन ये भी रिस्की था, ये बताया था मैंने आपको कि कम क्वांटिटी में लेना। लेकिन मार्केट ने क्या किया, देखिए ऊपर ओपन हुआ, यहाँ पे सस्टेन ही नहीं कर पाया, नीचे आया, तो कॉल साइड का वैसे भी ट्रेड नहीं बना। मार्केट सस्टेन जो करने वाला था वो फेलियर आ गया और मार्केट नीचे आ गया। और फिर धीरे धीरे फिर से रिटेस्ट किया इस ट्रेंड लाइन को, नीचे आया। अब नीचे के लिए भी हमने क्या देखा था कि यहाँ पे ये लेवल भी देखी थी हमने कि चलो 630 के नीचे अगर आता है मार्केट तो हम पुट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मार्केट यहाँ से धीरे धीरे आया, यहाँ 5-10 मिनट यहाँ पे सस्टेन किया, मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया। यहाँ अगर पुट लिया होगा तो प्रॉफिट बना होगा, क्योंकि मार्केट थोड़ा रिटेस्ट करने गया इसी लेवल को। 21,630 के लेवल मैंने आपको दी थी और उसके बाद कंटिन्यू डाउन साइड का मूव दिखाया। आप देख सकते हो वन साइडेड मार्केट नीचे आया। तो यहाँ कहीं किसी ने पुट लिया होगा तो बहुत बढ़िया, यहाँ पे आज प्रॉफिट बना होगा। अदरवाइज मार्केट में कंफ्यूजन है। देखिए मैंने तो पर्सनली आज ट्रेड अवॉइड ही किया, ना बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया ना निफ्टी में, क्योंकि मुझे ये बिहेवियर समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड क्लियर नहीं हो पा रहा है कि किस डायरेक्शन में जाना है और क्यों नहीं हो रहा है। आपको अगर बताऊँ ना, मैं 15 मिनट चार्ट देखिए, मार्केट का डायरेक्शन ही क्लियर नहीं, खुद को मार्केट को आप देख सकते हो। यहाँ पे कैसा है मूव, देखिए ऊपर गया, पहले नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। ठीक है, अब मार्केट को गिरना था तो यहाँ पे एक अच्छा पैटर्न बन गया था, यहाँ से कंटिन्यू करना चाहिए था। मार्केट ऊपर क्यों गया, मतलब यह समझिए कि बुलिश प्रेशर भी आया था ना यहाँ पे। तो है क्या यहाँ पे शुरू, अगर मैं ओवरऑल आपको समरी अगर बताऊँ ना, मार्केट यहाँ पे देखिए। ठीक है, एक चीज़ देखिए यहाँ पे 5 मिनट चार्ट पे मैं समझाता हूँ आपको कि मार्केट को सही में नीचे जाना होता है तो मार्केट क्या करता हूँ, आपको एक चीज़ बताता हूँ। नीचे जाना है, यहाँ पे नीचे आता है, गैप अप नहीं होता। ठीक है, गैप अप होता भी तो यहाँ से कहीं गिर के नीचे चला जाता। मार्केट ने रैली भी दी, गैप अप किया। अब देखिए आज का भी सेम मूव है, आज का भी क्या है, मार्केट ने क्या किया, गैप अप किया। मतलब फ्राइडे क्या किया था, गैप अप किया, फेलियर आके नीचे आया। आज भी क्या किया, गैप अप हुआ, फेलियर आया, नीचे आया। मार्केट को सही में नीचे जाना है तो नीचे ओपन होता है यहाँ कहीं, तो बहुत अच्छा ट्रेड बनता है। देखिए मैं ट्रेड प्लान कब करता आपको बता रहा हूँ, अगर मार्केट नीचे ही कहीं ओपन होता, ठीक है, नीचे ही कहीं ओपन होता तो वीकनेस मुझे शो हो जाती। मैंने आपको क्या बताया, नीचे ओपन होता है और इस लेवल के आसपास कंसोलिडेट करके ब्रेक करता है तो पुट लेंगे। बट मार्केट गैप अप करके नीचे आ रहा है, तो इससे क्या पता चल रहा है, गैप अप हो रहा है, इसका मतलब बुलिश प्रेशर आ रहा है, इसलिए गैप अप हो रहा है, बायर्स का प्रेशर आ रहा है। और गैप अप करके सस्टेन ना करते नीचे आ रहा है, मतलब सेलर्स का प्रेशर आ रहा है। तो आप समझिए कि बायर और सेलर
दोनों यहाँ पे दोनों तरफ से यहाँ पे लड़ाई समझ लो, यहाँ पे दोनों तरफ से प्रेशर पुट ऑन कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है ना, मार्केट अभी भी यहाँ पे ट्रेंड नहीं क्लियर हुआ। एक बार सेलिंग पकड़ ले तो समझ लेते हैं कि सेलिंग अब आने वाली है। एक बार मार्केट ऊपर लेवल पे ट्रेड करे तो बाइंग आने वाले, बट इस लेवल पे आप अभी भी देखिए, मैं ट्रेड मेरे लिए तो अभी भी ट्रेंड क्लियर नहीं है, ट्रेंड अभी भी क्लियर नहीं है। फिर भी हम लेवल देखेंगे कि कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल से, पर ट्रेंड अभी भी क्लियर नहीं है। जब तक एक तो ऊपर निकल जाए मार्केट 21,800 वगैरह, या फिर कल से कंटिन्यू नीचे जाना शुरू करे, ठीक है। अब देखिए प्लान कहाँ कैसे ट्रेड करने हैं, देखिए 15 मिनट चार्ट पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 15 मिनट चार्ट पे आ गए हम। एक चीज़ समझे, यहाँ पे मार्केट की जो आज की क्लोजिंग है ना, बहुत ज़बरदस्त है। और आप देख सकते हो जो पिछला सपोर्ट था, इस सपोर्ट पे मार्केट ने बढ़िया नीचे आके क्लोजिंग दी थी, डायरेक्ट गैप अप हुआ। और इस दिन हमने क्या किया था, कॉल प्लान किया था, आपको पता है इस दिन हमें एक अच्छा खासा बड़ा टारगेट मिला था, ठीक है। अब मार्केट फिर से उसी सपोर्ट पे है। इस सपोर्ट पे जब तक है ना, अभी भी मार्केट के लिए होप बनी हुई है कि ऊपर जा सकता है। लेकिन अब कंडीशन क्या है, कल ट्रेड करना है तो मार्केट एक तो यहाँ पे जो लेवल है ना क्लोजिंग जहाँ पे मिले 21,510, इसके ऊपर ओपन होना चाहिए। इसके नीचे ओपन होता है तो फिर छोड़ दो, फिर तो वीकनेस आएगी। अगर ऊपर ओपन होता है और मार्केट थोड़ा नीचे आता है इस लेवल के आसपास और फिर से कंसोलिडेट वगैरह करके यहाँ से कोई ब्रेकआउट बनाता है, कॉल साइड का ट्रेड हम लेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए ये एक सपोर्ट अच्छा है। दूसरी चीज़, मार्केट वन साइडेड गिरते हुए आ रहा है, तो यहाँ अगर कंसोलिडेट वगैरह कर तो एक बाउंस बैक तो जरूर आएगा ना, कि ऐसा कंटिन्यू आएगा। देखिए ये नहीं पता मुझे कि कंटिन्यू जाएगा, हो सकता है हाई कल भी ब्रेक भी कर दे, बट एक बाउंस आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो वो हम बाउंस ही कैच करने वाले। 21,510 से कंसोलिडेट वगैरह करके ब्रेकआउट आता है तो हम कॉल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस 15-20 पॉइंट का, टारगेट 1:3 रहेगा, ठीक है। अब ये तो होगी फ्लैट की केस। अब गैप अप होता है तो क्या करना है, देखिए गैप अप की केस भी बहुत प्यारी है, क्योंकि इस दिन भी देखिए इस सपोर्ट पे आया था, गैप अप हुआ था तो हमने कॉल प्लान किया था और बहुत अच्छा टारगेट मिला था। सेम रहेगा सिनेरियो, गैप अप अगर होता है इस सपोर्ट से तो ध्यान रखो जो लो बनता है ना, जो इस दिन देखिए ये लो बनाया था, मार्केट ब्रेक नहीं कर पाता है, कंसोलिडेट करके ऊपर ब्रेक करता है। तो वैसा ही जो लो बनेगा और मार्केट नीचे नहीं जाना चाहिए, उस लो के नीचे जाता है तो फिर छोड़ दो, फिर तो कुछ नहीं, मेरा वहाँ कोई व्यू ही नहीं है। लेकिन क्योंकि सपोर्ट से ऊपर ओपन होगा फिर नीचे जाएगा, तो पुट तो ले नहीं सकते जब तक वापस इस लेवल के नीचे नहीं आता है ना। लेकिन कॉल हम ले सकते, गैप अप हुआ, अगर गैप अप हुआ मार्केट जो भी लो बनाता है ना, ध्यान रखना उस लो को नीचे ब्रेक नहीं करना चाहिए, ऊपर ही ऊपर कंसोलिडेट करके कोई हायर लो बना के ब्रेकआउट अगर देता है तो कॉल साइड का ट्रेड लेंगे। 1:3 टारगेट होगा, 15 से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, 1:3 का टारगेट होगा, ठीक है। क्लियर? फ्लैट ओपन होता है, गैप अप होता है, इतना आपको क्लियर हो गया। अब नीचे के लिए क्या करना है, इस सपोर्ट से नीचे करना क्या है, देखिए ये सपोर्ट है 21,510, ठीक है। आप समझ सकते हो 21, चलो पकड़ लो, 500 ही पकड़ लो राउंड फिगर, क्योंकि साइकोलॉजिकल नंबर है। अगर मार्केट किसी केस में कल इसके नीचे ओपन हुआ 21,500 के, एक चीज़ समझ लिए, वीकनेस रहेगी। अब वीकनेस रहेगी इसका मतलब क्या, वीकनेस मतलब नीचे ओपन होगा तो क्या पुट ही लेना है, क्या सीधा गिरेगा? वैसे तो नहीं गिरेगा ना, मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे सेलिंग अच्छी खासी आई है। ऐसा नहीं कि यहाँ ओपन हो के गिरने ही लगा, हो सकता है मार्केट यहाँ ओपन हो के थोड़ा ऊपर आए, हो सकता है इस लेवल के भी ऊपर आए और फिर थोड़ा सस्टेन ना करते ऊपर के लेवल को, हाई हाई जो है ना सस्टेन ना करते हुए कोई ब्रेकडाउन बना के नीचे आए। ऐसी केस में पुट प्लान कर सकते हैं। या फिर हमारे लिए और एक ऑप्शन है कि मार्केट 21,500 के नीचे अगर ब्रेक हो, यहाँ पे गैप डाउन वगैरह खुलता है, थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करते ऊपर अगर जाता है और फिर कहीं से ऐसा पैटर्न बना के ब्रेकडाउन मिलता है तो हम पुट लेंगे, क्योंकि नीचे सपोर्ट का आ जाते हैं, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। सपोर्ट लेवल है, एक जोन आ जाता है 430 से लेके 450 का, ये एक जोन जो है ना, यह है हमारे लिए एक सपोर्ट जोन। इसके नीचे और एक लेवल आ जाती है जो कि है 405 के, ठीक है। अब ये जो है सपोर्ट लेवल्स है। अब करना क्या है मार्केट में, आपको बता दिया, अगर 500 के नीचे नीचे रहता है तो हम यहाँ पुट लेंगे, यहाँ तक के कोई टारगेट हमें मिल सकते, स्टॉप लॉस वही 15-20 पॉइंट, टारगेट 1:3। बट गैप डाउन वगैरह होता है तो गैप डाउन होता है या फिर यहाँ से सीधे इस लेवल पे आता है, इस जोन पे। जोन कहाँ से कहाँ आता है, 21,430 से 21,450, और ये लेवल है 21,405, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ओपन हो गैप डाउन के बाद, या फिर यहाँ पे आए गैप डाउन के बाद, इस लेवल पे या इस लेवल पे ध्यान क्या रखना है, कुछ बनाना चाहिए, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू गिरते आ रहा है। यहाँ पे भी आएगा और डायरेक्टली यहाँ पे डबल बॉटम या फिर कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट अगर बनाता है तो होगा क्या, यहाँ पे एक बाउंस बैक की कोशिश करेगा, क्योंकि अच्छी सेलिंग हुई है ऑलरेडी, यहाँ पे कुछ लोग प्रॉफिट बुक करेंगे तो एक बाउंस बैक आएगा, तो हम 15-20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 1:3 का टारगेट प्लान कर सकते हैं। बट मार्केट चलो नीचे ही सीधा बहुत ज़्यादा गैप डाउन हुआ, कुछ हुआ, 405 के भी नीचे ट्रेड कर रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं हम पुट साइड के ट्रेड देख सकते हैं, क्योंकि देखिए 21,405 की ये जो लेवल है ना, इसके नीचे सीधा 21,305 ये सपोर्ट निकल के आता है।
तो इसके नीचे अगेन वीकनेस रहेगी, ठीक है। तो देखिए एक चीज़ यहाँ पे मेरी तरफ से आपको बता रहा हूँ, गांठ बांध लीजिए इस चीज़ को। अगर मार्केट नहीं समझता है, क्योंकि देखिए मेरा रूल क्या है, मेरा रूल अगर आपको बताऊँ ना, 20 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, अगर उसमें से 10 ही दिन मुझे अगर समझ में आए कि क्या ट्रेड बन रहा है, कैसा सेटअप बन रहा है, किस डायरेक्शन में, मतलब जो मेरा व्यू होता है उसके हिसाब से अगर 10 ही दिन चले मेरे को अच्छा है, मुझे अच्छा है। 10 दिन मुझे नहीं समझ आता है तो मैं अवॉइड कर देता हूँ, क्योंकि मुझे इतना पता है 20 में से मैं 10 ही ट्रेड लूँगा, लेकिन उस 10 में से मेरे 7 से 8 ज़रूर ट्रेड चलेंगे, क्योंकि मैं बहुत जब समझ रहा है मुझे और जब कन्फर्मेशन मिल रहा है तभी ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है। तो आपको सिंपल क्या करना है, अगर नहीं समझ रहा है इसी लेवल पे यहाँ के ओपन हुआ ऊपर नीचे कर रहा है, अवॉइड कर दो। देखिए मंथ में आप लॉस में क्यों आते हो, लॉस करने से आते हो, ना कि लॉस प्रॉफिट मिस करने से। अब देखिए नहीं समझ रहा है ना, अवॉइड कर दो, 2 दिन ट्रेड नहीं मिलेगा, तीसरे दिन जब समझेगा अच्छा प्रॉफिट बना लेना। लेकिन आप लोग करते क्या हो, जब समझता नहीं है मार्केट में लॉस करते जाते हो, लॉस करते जाते हो, और फिर जिस दिन चलता भी है तो कुछ फायदा नहीं, वो लॉस रिकवर करने में आपका वो अच्छा ट्रेड भी चला जाता है ना। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ओके, आई होप आपको चीज़ें समझ आई होगी। अगर एनालिसिस अच्छा लगा ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नए लोगों को पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए। थैंक यू सो मच।